Hello students, welcome to our new video. Today we're going to discuss on how to solve problems based on Newton's law of motion. So मेरे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस आप समझिए कि स्मूथ जहाँ भी वर्ड यूज़ हो मतलब वो समझिए कि मतलब वो सरफेस फ्रिक्शनलेस होती है। उस पर ब्लॉक रखा गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक का मास एम है, ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। स्मूथ मतलब कि मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब म्यू इक्वल टू जीरो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों इसमें बराबर है जीरो के। बाय स्ट्रिंग मेकिंग एंगल थीटा, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रिंग इस पे मतलब ब्लॉक पे लगाई गई है। यहाँ पे कोई बंदा इसको खींच रहा है, इस स्ट्रिंग को यहाँ से आगे। तो स्ट्रिंग में जरूरी मतलब कॉमन है कि मतलब टेंशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में। जो ये बंदा यहाँ पर स्ट्रिंग को खींच रहा है, हमें निकालना है ये स्ट्रिंग एट एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बनाती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन से, मतलब जो इसकी बेस है इससे थीटा एंगल बनाती है ये स्ट्रिंग, मतलब जहाँ पर ये आदमी इसको खींच रहा है, शोन इन फिगर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ए, अगर ये इसको आगे की तरफ खींच रहा है तो ज़रूरी मतलब मैं कॉमन सेंस है कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगी। ए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दी रखी है ए, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज ए, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, मतलब सिंपली कि हमें टेंशन निकालना है, हमें टेंशन फाइंड करनी है, हम टेंशन स्ट्रिंग में फाइंड करनी है। पहले हम देखते हैं कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मेनली फोर्स कहाँ से कहाँ बैलेंस होंगे। चलो यहाँ बनाते हैं, ये ब्लॉक ऑफ मास एम, ये यहाँ स्ट्रिंग एट एन एंगल थीटा। फर्स्टली आप समझिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। एक्सेस के अलॉन्ग इस स्ट्रिंग का कंपोनेंट जहाँ पर थीटा वहाँ पर कॉस, मतलब कि टी कॉस थीटा, ठीक है। और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कौन सा है, टी साइन थीटा। अगर स्ट्रिंग में टेंशन है टी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स बाय अर्थ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी। चलो इन सभी फोर्स को बैलेंस करते हैं, एन प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। मतलब मैंने लिखा है जो ऊपर की तरफ फोर्स है एन प्लस टी साइन थीटा, दोनों का समेशन बराबर है इस एम जी के, क्योंकि ये मैंने फोर्स बैलेंस किया है। अब आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, है ना। तो अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है टी कॉस थीटा, मतलब टेंशन इस रेसी की वजह से, ये भी तो एक फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होता है, टी कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, एम ए। तो अगर मैं टेंशन की वैल्यू यहाँ निकालूंगा, टेंशन किसके बराबर आएगा, एम ए अपॉन कॉस थीटा। तो ये आई इसकी टेंशन की वैल्यू। हाँ, अगर इससे अलावा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, बस यहाँ तक ये प्रॉब्लम थी, यहाँ तक हमें करना था कि यहाँ तक टेंशन हमें चाहिए थी, वो हमने निकाली। अगर इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हो, सपोज टेंशन दिया हो, नॉर्मल निकालना है या एंगल निकालना है, तो डायरेक्टली इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट पुट करो। टेंशन का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालो, सो ये आएगा एन प्लस टेंशन की जगह एम ए अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपना साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये आएगा एम ए एन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, एम ए टेन थीटा इक्वल टू एम जी। नॉर्मल डायरेक्टली इसके बराबर आया यहाँ पे एम जी माइनस एम ए टेन थीटा। अगर मैं एम यहाँ से कॉमन निकालूँ, ये आएगा एम इंटू जी माइनस ए टेन थीटा। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सो मतलब ये इस प्रकार के क्वेश्चन नीट जेई में डायरेक्टली पूछा गया है, मतलब वहाँ पे वैल्यू अलग होगा, एम का वैल्यू दिया होगा, टेंशन का वैल्यू दिया होगा, या एंगल दिया होगा, कुछ भी निकालना हो, मतलब ये हमने डायरेक्टली इक्वेशन डिराइव किया यहाँ पे। तो नीट जेई में इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब बहुत फेमस हो गए हैं आज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।